हालेलुया। एक मसीह के लिए सबसे कठिन समय होता है वचन को सुनना, सबसे कठिन समय। इसी समय में आपको नींद आएगा, इसी समय में आपने गैस बंद किया है कि नहीं वो याद आएगा, इसी समय याद आएगा कि आप कितने मिनट लेट हो गए हो। पिछले जब मैं पहली बार चर्च में आया था तो यहाँ घड़ी था, और मैं पास्टर जी से बोला पास्टर जी घड़ी यहाँ नहीं लगाना है, घड़ी हमेशा पीछे लगाओ। यहाँ लगाने का रीज़न क्या है? विश्वासी लोग पास्टर जब कुछ बोलेंगे तो ऐसे देखते हैं, वो उनका ध्यान सिर्फ घड़ी के सेकंड के कांटे पे कब जा रहा है कब जा, इसीलिए घड़ी सिर्फ पास्टर को दिखना चाहिए कि कितने देर प्रचार हुआ है। विश्वासी को घड़ी नहीं देगा, पीछे मुड़ के आप देख नहीं सकते, इसीलिए टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। विश्वासियों के लिए सबसे मुश्किल समय होता है वचन को सुनना। आज सुनना इतना मुश्किल है तो मानना कितना मुश्किल होगा ये आप खुद समझिएगा। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे, और आज एक खास विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम में से हर कोई चंगाई पाना चाहता है। आज हम चंगाई के ऊपर कुछ बातों को बाइबल से देखेंगे। अगर आप प्रभु में हैं तो चंगाई आपके लिए है। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों के लिए चंगाई है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते। यीशु ने अपने शरीर में जो दर्द को सहा, वो इसलिए सहा कि हम दर्द से, अपने शरीर से जो दर्द है, जो बीमारी, उससे हम आजाद हो सके। देखिए, शरीर के द्वारा, शरीर से भी हमें बीमारी से चंगाई कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है। लहू बहाकर हमें उद्धार कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है। पुनरुत्थान में से जी उठकर हमारे लिए एक सबसे पहलोठा जी उठने वाला व्यक्ति बन गया यीशु मसीह। यानी कि हर चीज यीशु मसीह के संग जुड़ा हुआ, हर चीज हमारे लिए लाभदायक है। उसका मरना हमारे लिए लाभदायक है, उसके कोड़े खाना हमारे लिए लाभदायक है, उसका जी उठना भी हमारे लिए लाभदायक। आज हम देखेंगे परमेश्वर के चंगाई के विषय पे। अगर आप विश्वास करते हैं तो यह वचन आज आपके लिए, आप देख पाएंगे कैसे परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करता। हो सकता है कि कई बार आप कुछ बातों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, कुछ ऐसे विषय हैं आपके जीवन में चंगाई के बारे में, अपने शरीर में, जिसके लिए आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे हमारे शारीरिक बीमारी होती है कि हम हर किसी को वो बातें नहीं बोल सकते। ऐसे जगहों पर भी परमेश्वर आपको चंगाई देता, जिसकी उम्मीद आपने नहीं किया है। आप कुछ और मांग रहे थे परमेश्वर से, आप शायद परमेश्वर से धन संपत्ति मांग रहे होंगे, आप शायद परमेश्वर से अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु को पता है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए। परमेश्वर आपके उस परिस्थिति को हटाना चाहता है। हालेलुया। कई बार लोगों के घुटनों में दर्द होता है, जिसके घुटने में दर्द है वो 10 किलोमीटर दूर जॉब करने नहीं जाना चाहता। उसकी प्रार्थना क्या होगा? परमेश्वर मुझे नजदीक में कोई जॉब मिल जाए, मेरा ऑफिस घर के पास में हो, मुझे ट्रैवल ज्यादा ना करना पड़े, मुझे बस में ज्यादा ना चढ़ना पड़े। ये उसकी प्रार्थना है। लेकिन परमेश्वर क्या आपको वो प्रार्थना को उत्तर देगा? उससे बेहतर परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? आपके घुटने के दर्द को गायब कर देगा, उसको ठीक कर देगा, जिससे कि आप उस जहां पर आपका जॉब है आप वहां जा सको। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझना है। कई बार आप सोच भी नहीं रहे हो कि आपके लिए परमेश्वर ऐसा करने वाला, वो काम आपके जीवन में हो रहा है। आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो, आपने उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया है, लेकिन प्रभु आपके लिए वो करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके लिए करे। आपकी दशा बदलने वाला परमेश्वर है, आपकी दिशा बदलने वाला परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि इस रास्ते में खड्डा है तो इस रास्ते को छोड़ो, अब इधर से जाओ। परमेश्वर इस खड्डे को भर देगा आपके लिए। हालेलुया। लाल समुद्र का बात हमने सुना, लाल समुद्र को परमेश्वर नहीं कहा जाओ पीछे से फिर से घूमो और उस तरफ से जाके चले जाओ, ऐसा नहीं किया। प्रभु ने कहा यही खड़े रहो, इसके बीच में से मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। कई बार हमें लगता है प्रभु हमारे लिए करेगा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और हमारे लिए। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 1 आयत से लेकर पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 3 आयत के 1 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के पास द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। इसके बारे में ऑलरेडी पास्टर जी ने प्रचार किया था, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां पर यूहन्ना और पतरस के बारे में लिखा है, और यह घटना यीशु मसीह के संसार से जाने के बाद की घटना है। ये वो यीशु मसीह के चेले हैं, इसका यह मतलब नहीं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उस समय नहीं, उसके बाद की घटना है। जब ये लोग मंदिर में जा रहे थे तो वहां पर एक जन्म के किसको
जन्म के क्या लिखा है? जन्म के लंगड़े को, वो पैदाइश ही ऐसा हुआ है, वो जन्म के बाद उसका जीवन ऐसा नहीं हुआ है, जन्म से ही वो ऐसा था। उसको लाकर मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे। किस लिए बिठाते थे? कि वो ठीक हो जाए। इसलिए लिखा है वो आने जाने वालों से भीख मांग सके। कई बार आपकी दशा ऐसी होती है कि आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। कई बार आपका कर्जा आपके जीवन में जब आता है तो आप एक कर्जे से छुटकारा पाने के लिए दूसरे से कर्जा मांग रहे होते हो, एक से निपटारा पाने के लिए दूसरे के पास जाकर बैठ जाते हो। लेकिन बाइबल बताती है जब आपके जीवन में कर्जा है, प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर से मदद मांगना है। जब प्रभु आपको मदद करेगा तो आपके बीच में एक को लेकर दूसरे को देने वाली जो आदत वो नहीं आएगा। इस व्यक्ति का काम था मंदिर पर खड़े होकर या बैठकर वहां आने जाने वालों से भीख मांगना। इसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस मंदिर के दरवाजे पर मैं एक दिन खड़ा हो जाऊंगा। कभी सोचा होगा इसने? नहीं सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? उसका एक रीजन मैं बताता हूं। एक व्यक्ति जब एक्सीडेंट होगा, उसका पैर टूटेगा, उसके पास उम्मीद है कि 1-1.5 महीना बाद मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। उसके छत से गिरने से उसको चोट लगा है, उसको उम्मीद है कि दवाई करने के बाद एक दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जो मां के पेट में से ही लंगड़ा आया है, उसको कभी भी उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा खड़ा हो पाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे विषय होते हैं, हमें लगता है कि उसका हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें लगता है इसके विषय में परमेश्वर भूल चुका है, परमेश्वर कभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि शुरू से ही हमारे साथ ऐसा होता है। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखकर हमें लगता है ये बदलने वाला नहीं है, इसमें कोई छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तब से है जब से हम मसीह में आए हैं। आज तक नहीं हुआ, इसीलिए आगे भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता वो लंगड़ा व्यक्ति को लाकर बिठाने वाले लोग भी वहां इसलिए बिठा के जाते थे ताकि वो वहां बैठकर भीख मांगे। कई बार आपके जीवन की परिस्थिति आपको उससे ऊपर उठने नहीं देती है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आपको भीख मांगने के लिए ही रखा है, जो आपको दबा के रखते हैं ताकि आप प्रभु में बढ़ ना सको। शैतान आपको बोझ में डाल के रखता है, शैतान आपको दबा के रखता है कि तेरे जीवन में ये कमी है, तू इससे बाहर नहीं आ सकता, तू इससे बाहर कभी नहीं आएगा। और उस बोझ में जब आप दबे रहते हो, आप हमेशा के लिए लंगड़े बने रहते हो। हालेलुया। इस लंगड़े भिखारी को जब यहां लाकर बिठाया, इसके पास कोई उम्मीद नहीं है, रोज सुबह आकर बैठता है और लोगों की तरफ हाथ फैलाकर भीख मांगता है। और उस पैसे को ले जाकर ये क्या करता होगा अपने लिए? ये ज्यादा कुछ अपने लिए नहीं करता होगा, लेकिन जो लोग उसको लेके आते हैं वो लोग जरूर इससे कमीशन लेते होंगे। देखा है कभी आजकल हमारे गलियों में भी कई बार होता है, एक बेचारा सच में वो अपाहिज होता है, आप देखना उसको एक पकड़ कर लेके जाने वाला व्यक्ति होता है, व्हील चेयर में बिठा रखा होता है, स्पीकर चल रहा होता है, उसको लेके जा रहे होते हैं। जो व्यक्ति वहां बैठा है उसके हाथ पैर में जान नहीं है, धक्का लगाने वाला ले जा रहा है, वो फ्री में नहीं ले जा रहा है। वो शाम को जब पैसा बांटेगा तो उसमें से ज्यादातर पैसा वो ले लेगा जिसने उसे धक्का लगा कर लाया। क्यों? क्योंकि वो अगर धक्का नहीं लगाता तो ये भीख नहीं मांग सकता था। उसी प्रकार से ये लंगड़ा व्यक्ति चलकर मंदिर के दरवाजे तक नहीं जा सकता, लेकिन लोग इसे उठाकर वहां जाकर रख देते हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी होगी, कोई ऐसी बात होगी जो चर्च में आने से पहले आपके साथ होगा। लोगों ने कहा होगा चर्च में जाओ आपके इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, या कुछ भी बोला होगा, लेकिन आज भी आपके जीवन से वो चीज नहीं हटाए तो याद रखना वो समय परमेश्वर का समय आने पर आपके जीवन से जरूर हट जाएगा। अविश्वास नहीं आना है। क्यों हमें ये सब बातें लिख कर दी गई हैं? क्यों हमें बताया गया है कि पतरस और यूहन्ना जब जा रहे तो भिखारी उसकी ओर देख रहा था? ऐसा क्यों लिखा है? ताकि हम विश्वास कर सके, चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, जब परमेश्वर का समय आता है तब परमेश्वर एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को भी उठाकर खड़ा कर देता। हालेलुया। उसके आगे के वचन में लिखा है, इसमें जब बिठा दे, लिखा 3 आयत में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगा? भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। पतरस ने और यूहन्ना ने जब कहा कि तू हमारी ओर देख, तो उन्होंने, उस भिखारी ने क्या सोचा? अब मुझे कुछ मोटा माल मिलेगा, क्योंकि अब तक जब मैं मांग रहा था तो लोग हाथ फैलाते ही दे देते थे।
मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ फैलाया और दे दिया। लेकिन ये दोनों कह रहे हैं मेरे तरफ देख, इसका मतलब कुछ मोटा माल मिलने वाला है, कुछ तगड़ा होने वाला है। हालेलुया। कई बार वचन प्रचार करते अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए है, कई बार हो सकता है कुछ वचन आपके जीवन को सुधारने के लिए आ रहा हो, कुछ वचन आपके चंगाई के लिए आ रहा हो, आप उस समय विश्वास कर जाओ कुछ आपके लिए होने वाला है, कुछ ऐसा अद्भुत आपके संग घटने वाला है, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के वचन कभी विफल नहीं होता। अगर आपने उस वचन को ग्रहण किया, उसको विश्वास किया, तो वो चंगाई आपके लिए। हालेलुया। इसीलिए वचन सुनते समय ध्यान से सुनना है, क्योंकि कोई कुछ वचन ऐसे जो सिर्फ आपके लिए परमेश्वर बताना चाहता है, कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपसे करना चाहता है। जब उस भिखारी ने उनकी ओर देखा तो उसे लगा कि मुझे कुछ मिलने वाला है, और 6 आयत में लिखा, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उस भिखारी की उम्मीद क्या थी कि ये कुछ सोना और चांदी देगा। उस समय के असरफियां, दिनार, ये सब चलते थे, दमड़ियां चलती थी। अब उसका उम्मीद था कि ये कोई थैला भर के मुझे देगा। पतरस तुरंत बोलता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए चांदी और सोना नहीं है। हालेलुया। कई बार उम्मीदें टूट जाती है ना। जैसे मैंने कहा, कई वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मेरे कैंसर से मुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर मुझे टीबी की बीमारी से छुटकारा देगा, परमेश्वर मेरे शरीर में जो भी बुरी बीमारी उससे छुटकारा देगा। धीरे धीरे प्रार्थना करते करते उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं। जब दूसरे लोगों को चंगा होते हुए देखते हैं तो लगता है कि प्रभु अब मुझे चंगा नहीं करने वाला। जब एक मुर्दे को जिंदा होते हुए हमने देख लिया तो लगता है मेरी बीमारी से अगर मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब प्रभु मेरी ओर नहीं देख रहा है। उम्मीदें कभी कभी ठंडे होने लगती है। हालेलुया। कई बार विश्वास कमजोर होने लगता है। कई बार इस अंधे को लगा होगा, अरे मैं तो सोचा था सोना और चांदी मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी नहीं है। उसकी उम्मीदें खत्म हो गई। वो सुबह भीख मांगने वहां बिठाया है, इसने सोचा आज बड़ा माल लगा है, दोपहर को ही घर चला जाऊंगा। आज दोपहर को ही फोन तो नहीं रहा होगा उस समय, लेकिन आवाज देके बुलाएगा, आओ भाई आज का काम हो गया, उठाओ मुझे, चलो। ये सोचकर उसका अंदर से खुशी आ गई होगी। लेकिन जैसे ही कहा तो अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अरे सारा बेकार हो गया मामला। हालेलुया। चर्च में आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई होते हुए देख रहा, अचानक से पता लगा शरीर में कोई चंगाई नहीं आया। निराश हो गए। क्या हो गए? हमारे जीवन में हम तो ऐसे ही, हम बदल ही नहीं सकते। कई बार हमें लगता है हम बदल ही नहीं सकते क्योंकि हम ऐसे ही हैं। इसका यह मतलब है कि आप उस वचन को समझ नहीं पा रहे। प्रभु के हर काम में, परमेश्वर के कुछ काम होने से पहले प्रभु आपको उसके लिए तैयार करता है। हालेलुया। आपको एक ऐसा चीज आपके जीवन में आने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। इस लंगड़े भिखारी के साथ एक ऐसी घटना होने वाली है। देखिए, 2 व्यक्तियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक 2 अंधों के बारे में, एक बर्तिमाई और तिमाई का पुत्र बर्तिमाई के बारे में। और 2 अंधे जब सड़क पे बैठकर भीख मांग रहे तो उस समय यीशु मसीह को जाते उन्होंने सुना है, देखा नहीं है। उन्होंने सुना है कि यीशु मसीह जा रहा है, और वचन में लिखा है वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर कृपा कर, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें दबाया है, उनको चिल्लाने नहीं दिया है, लेकिन उनका विश्वास देखिए, उनको पता था। और दाऊद की संतान अगर यीशु मसीह को वो कह रहे तो उनको विश्वास भी था कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि दाऊद के घराने से उसके राजदंड दिया जाएगा, उसके बारे में लिखा है। इसीलिए उस पर विश्वास था, इसलिए चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और बाइबल बताती है, उसमें लिखा है वहां के लोगों ने उनको दबाया, उनको चिल्लाने से मना किया, लेकिन उन दोनों अंधों ने और जोर जोर से चिल्लाया। हालेलुया। चिल्ला चिल्ला कर कहा, परमेश्वर हम पर दया कर। और वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, उनको मेरे पास लेकर आओ। कई बार परमेश्वर आपको आपके परेशानियों के मध्य में से बुला लेते हैं। कई बार समय लगता है चंगाई पाने में, कई बार छुटकारा पाने में समय लगता है, लेकिन इन सब बातों से क्या सीखना है? हमें इंतजार करना है। प्रभु का एक समय आएगा, उस समय आपके शरीर की बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जब इसने सुना, पतरस ने कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए चांदी और सोना नहीं है, यह निराश हो गया। उसके अगले ही क्षण पतरस कहता है, उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। इसने उम्मीद तक नहीं किया था,
कि मैं किसी दिन खड़ा हो जाऊंगा। इसे लगा सोना चांदी तो मिलना तय है, लेकिन इसको वो शब्द सुनते इसके अंदर क्या हुआ होगा, आप सोच कर देखो। जितनी खुशी इसको सोना चांदी पाने की रही, उससे 1000 गुना ज्यादा खुशी हो गया होगा जब इसने ये सुना होगा कि अब मैं चलूंगा और फिरूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, उसके बाद उनने उसका हाथ पकड़ा, जिस हाथ को भीख मांगने के लिए बढ़ाया था, उस हाथ को पतरस ने थामा और कहा, उठ, यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जा। वचन में लिखा है, उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। जो मां के गर्भ में से लंगड़ा था, पतरस के हाथ पकड़कर उठाने के कारण यीशु मसीह के नाम से वो लंगड़ा उठकर खड़ा हो गया। तो आपके जीवन की बीमारी चाहे कैसी भी हो, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पे है तो आप उससे छुटकारा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, यहां सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है, याद रखो परमेश्वर का एक नियुक्त समय है, उस समय में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा।